हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय समय सारणी के उद्देश्य, प्रकार एवं महत्व। आज हम विद्यालय की समय सारणी के बारे में पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य जानेंगे, इसके प्रकार और इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल टाइम टेबल। तो सबसे पहले है समय सारणी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि विद्यालय में समय सारणी की जरूरत क्यों है इसका महत्व इतना। तो विद्यालय की प्रगति के लिए सुनियोजित, सुव्यवस्थित तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित समय सारणी की अहम भूमिका होती है। कहने का मतलब कि हमारे विद्यालय की प्रगति के लिए, हमारे विद्यालय का विकास करने के लिए उसे सुव्यवस्थित तरीके से चलाना पड़ेगा, सुनियोजित तरीके से चलाना पड़ेगा। ठीक है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके की जो मनोवैज्ञानिक द्वारा समय सारणी तैयार किए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। समय सारणी के बिना विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित नहीं हो सकेगी। देखिए, बिना टाइम टेबल के किसी भी विद्यालय को हम सोचें कि उसकी जो एजुकेशन प्रोसेस है, ठीक है, शैक्षिक टीचिंग प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से चले तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बिना टाइम टेबल के हम विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चला सकते हैं। विद्यालय में शैक्षणिक संबंधी अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन्हें व्यवस्थित ढंग से करने की आवश्यकता होती है। कुछ कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें प्रतिदिन करना पड़ता है और कुछ कार्य सप्ताह में 1 या 2 बार ही होते हैं। देखिए, हर एक विद्यालय में काफ़ी कार्यक्रम होते हैं। ठीक है। बहुत से कार्यक्रम होते हैं जो शैक्षणिक से संबंधित होते हैं। ठीक है। तो उन जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम को अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी है कि एक सही से टाइम टेबल बना हो। ओके। कुछ काम ऐसे इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि कुछ काम को हम हर रोज़ करते हैं, तो कुछ काम सप्ताह में या महीने में 1-2 बार होते हैं। ठीक है। तो उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके लिए एक समय सारणी तैयार की जाती है जिससे कि उन सारे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके विद्यालय में। आगे है, इन सब कार्यों को व्यवस्थित और समय पर करने के लिए समय सारणी का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है। इन सारे कार्यक्रम, विद्यालय के जितने भी कार्यक्रम हैं, ठीक है, उन सबको अच्छे से करने के लिए समय सारणी का सही प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में दैनिक कार्यक्रमों को करने के लिए समय सारणी का उचित प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय में हर रोज के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे प्रेयर हो गया, अटेंडेंस हो गया, ये सारी चीज़ों का एक समय सारणी तैयार करना चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारे विद्यालय में। समय सारणी बनाने के लिए निर्धारित समय को 7 या 8 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को घंटा कहते हैं। ठीक है। जैसे पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा। तो विद्यालय का जो समय सारणी होता है वो फिक्स कर दिया जाता है, उसके समय को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। और हर एक घंटे को एक समय में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक घंटा, हर एक भाग घंटे को कहते हैं। प्रत्येक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह निश्चित घंटे पढ़ाई के नियम होते हैं। नियम विभाजन से अध्यापक को अपने कार्यक्रम को पूर्ण कराने में सुविधा होती है। समय सारणी तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके निर्माण के लिए आवश्यकता होती है, अतः प्रधानाचार्य को इसे स्वयं तैयार करना चाहिए। ठीक है। ताकि प्रधानाचार्य अच्छे से तैयार करेंगे तो यहाँ पे ये ना हो कि भाई शिक्षकों में आपसी मतभेद हो कि वो अपने लिए ज़्यादा सही से समय चूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य उस समय सारणी को खुद तैयार करें विद्यालय के अनुसार। समय सारणी तैयार करना प्रधानाचार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। टाइम टेबल बनाना हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का सबसे बड़ा कार्य होता है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। संक्षेप में समय सारणी का निम्नलिखित महत्व है। अब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर समय सारणी की महत्व क्यों है। समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को लंबे अनुभव समुचित स्थान मिलता है। इसके द्वारा अध्यापकों और छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है।
समय सारणी कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायक होती है। ओके, समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना नहीं रहती है। कहने का मतलब टाइम टेबल जो होता है वो हमें हमारे किस समय में कौन सा काम करना है, ठीक है, वो हमारे कार्य के बारे में याद दिलाती रहती है, जिससे कि हमारा अधिक समय वेस्ट नहीं होता है और हमारी शक्तियाँ बेकार नहीं जाती। समय सारणी द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया है तो उसे अधिक दिया जा सकता है, और जिसे अधिक सौंपा गया है उसे उसका कार्यभार हम हल्का कर सकते हैं। इसके द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधा अनुसार समय मिल जाता है। समय सारणी की रचना में रुकावट को दूर करने तथा मस्तिष्क को ताजा रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। समय सारणी के प्रकार, काइंड ऑफ टाइम टेबल। देखिए, समय सारणी 3 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षक के अनुसार, दूसरा कक्षा के अनुसार और तीसरा विषय के अनुसार। ठीक है, समय सारणी के उद्देश्य क्या होते हैं? तो विद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष भर कार्य में व्यस्त रखना, ये होता है समय सारणी का उद्देश्य, कि हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको साल भर किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, मतलब पढ़ाई में या कोई प्रोजेक्ट वर्क है या कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, इन सब चीज़ों में उन्हें साल भर व्यस्त रखें ताकि वो अपने जीवन में हर समय कुछ नया सीख सके। ओके, विद्यालय के पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के अंतराल में ही पूर्ण करना है। विद्यालय की समय सारणी के अंतर्गत शिक्षकों को उनकी मानसिक सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार अध्यापन कार्य देना चाहिए। विद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का विषय विभाजन बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक स्थिति के अनुरूप ही करना चाहिए। देखिए, विद्यालय के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम होते हैं, उन पाठ्यक्रमों का विषय जो होता है उसका विभाजन बच्चों के मानसिक और शारीरिक के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, विषय को उसकी उपयोगिता एवं कठिनाई के आधार पर समय एवं स्थान की व्यवस्था करना चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सपोज स्कूल में जो टाइम टेबल होते हैं, क्लास में फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड होता है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे को ऐसे सब्जेक्ट्स पहले बताएं, पहले पढ़ाएं जो उनके लिए अधिक समझने में उनके मानसिक रूप का ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चे को मैथ सब्जेक्ट कोशिश करते हैं कि उन्हें मॉर्निंग में ही पढ़ाएं, ठीक है, जिससे कि उन्हें पढ़ने में कोई कठिनाई ना आए। छात्र एवं अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सजग बनाना है। कम समय में अधिक लाभ उठाना ही समय सारणी का उद्देश्य है। विद्यालय के अंतर्गत व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध कार्य का संचालन करना। विद्यालय में होने वाली पाठ्यक्रम सहगामिनी कार्यक्रमों को उचित स्थान देना है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य को सरल बनाना, ये हमारी समय सारणी का उद्देश्य है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो। समय सारणी बहुत आसान एक टॉपिक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।